नाउ लेट्स डिस्कस द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूल क्या डीएनए एंड आरएनए के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डीएनए का जो फंक्शन होता है, जो डीएनए में जो जीन होते हैं वो फाइनली अपना फंक्शन या एक्सप्रेस कब होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। तो डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली तो फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ डीएनए से प्रोटीन होने की जो प्रोसेस है उसको हम किस में नोट करते हैं, सेंट्रल डॉगमा में हम नोट करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल डॉगमा है क्या चीज़ उसको देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक ने हाइपोथेसिस प्रपोज की थी 1956 में। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो किस में होती है, एक फ्लो में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अब वो सिस्टम है क्या, वो फ्लो कैसे होती है वो देखते हैं। देखिए, डीएनए क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है। सबसे पहले डीएनए एक्सप्रेस होने की बात हो रही है, डीएनए के फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर वीडियो। ओके, हम लोग पहले लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रिप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। ओके, फिर उस कॉपी से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। आप कह सकते हो आरएनए की फॉर्मेशन होती है। डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या फॉर्म होता है, सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। और एमआरएनए से फाइनली पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो ये सेंट्रल डॉगमा का जो सिस्टम है वो ये है, डीएनए से क्या प्रोटीन फॉर्मेशन तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, जो कि एक्सप्लेन किया था फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक फ्लो में बायोलॉजिकल सिस्टम में चलती है। ठीक है, डीएनए से प्रोटीन होने तक की प्रोटीन बनने तक की प्रोसेस को। ठीक है, डीएनए से पहले डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। उसी डुप्लीकेट डीएनए से क्या फॉर्म होता है, आरएनए फॉर्म होता है, एमआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, अभी हम बात करेंगे आगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उस एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, अब रिप्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एमआरएनए फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। ठीक है, वहां से एमआरएनए की फॉर्मेशन होना, कहाँ से, डीएनए से फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या होती है, उसके बाद हम इसको स्टेप वाइज इस प्रोसेस को देखते हैं। पहले हम इसके बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है। देखिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो उनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो क्या करती है, सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए उसी स्ट्रैंड से क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरएनए सिंथेसिस किस स्ट्रैंड से होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि वाई ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, क्यों कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करती है। तो आंसर है आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। आरएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का होता है। अगर दोनों टेम्पलेट क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होंगी तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। आरएनए कोड क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटीन को कोड करता है। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए शुड कोड फॉर वन प्रोटीन इनडायरेक्टली। ठीक है, एक सेगमेंट डीएनए का क्या किसको कोड करता है, ओनली वन प्रोटीन को, एक प्रोटीन को इनडायरेक्टली कोड करता है, एक सेगमेंट डीएनए का। ठीक है, डीएनए इनडायरेक्टली मतलब पहले बीच में क्या बनता है, आरएनए बनता है, इस वजह से वो इनडायरेक्टली यहाँ पे वर्ड यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैंड क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैंड होती है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड देखिए, द
अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ को कोड नहीं करती है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ठीक है, जो जहाँ से सिंथेसिस होती है किसकी, आरएनए की, और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि किसी भी को कोड नहीं करती है, ठीक है। दिस स्ट्रैंड हैज सेम सीक्वेंस एज आरएनए, जैसा सीक्वेंस आरएनए में होता है सेम वैसा ही सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड में भी होता है, एक्सेप्ट थाइमीन इन स्टेट ऑफ यूरासिल। थाइमीन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, और यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, थाइमीन होता है, ठीक है। आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे यूरासिल होता है थाइमीन की जगह पे। अब देखते हैं यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, देखो ये है कोडिंग स्ट्रैंड 5' to 3' रन कर रहा है। ऊपर वाली जो स्ट्रैंड आपको, ये सीक्वेंस है नाइट्रोजनी बेस का, ठीक है, TACT, ये नाइट्रोजन बेस का ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये आपका क्या है, ये जो दो स्ट्रैंड यहाँ पे मैंने आपको बना रखी, ये है डीएनए की स्ट्रैंड है। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे वाली 3' to 5' to 3', और ये 5' to 3' ऊपर वाली क्या है, टेम्पलेट, सॉरी ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और इनसे जो फॉर्म हो रही है ये स्ट्रैंड है RNA, ठीक है, mRNA बोल सकते हैं साहब, mRNA, स्मॉल mRNA, ठीक है, mRNA। तो ये कोडिंग, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही क्या सिंथेसाइज होती है, mRNA की स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। ए को रिप्लेस कर लेता है, ए की जगह पे क्या जाता है यू, क्योंकि थाइमीन जो होता है वो एब्सेंट होता है mRNA में, और टी की जगह ए, एंड सी, जी की जगह सी, ए की जगह यू, ठीक है, जी की जगह सी। ऐसा सीक्वेंस जैसा पेयरिंग होती है सेम वही होती है, बट यहाँ पे जहाँ पे ए होता है उसका जो पेयर होता है वो कौन सा बनता है, फिर यहाँ पे यूरासिल बनता है, यू बनता है, ठीक है। थाइमीन एब्सेंट होता है mRNA में। तो ये क्या है, एक डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड दिखा रखी है आपको, और ये mRNA फॉर्मेशन दिखा रखी है। अभी स्टेप बाइज हम बात करते हैं 1 by 1, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, देखिए इसमें कौन कौन, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि कौन कौन से साइट जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसकी बात करते हैं। द स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच गेट ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो गेट ट्रांसक्रिप्टेड टू आरएनए मॉलिक्यूल, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है और आरएनए मॉलिक्यूल क्या करती है, फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 3 रीजन डिफाइंड आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 3 रीजन डीएनए स्ट्रैंड में डिफाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, ठीक है। सपोज ये आपकी क्या है, स्ट्रैंड है, डीएनए की स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए मैंने यहाँ पे फॉर्म कर रखा है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, 5' to 3' रन कर रहा है, कौन सी स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो है 5' to 3' कौन सी स्ट्रैंड रन कर रही है, ये यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड रन कर रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। अभी क्या होता है प्रमोटर रीजन, उसकी बात करेंगे, ठीक है। मिडिल वाला पार्ट जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन रीजन होता है, जहाँ जो कोड होता है, जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो जीन कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे कोड होते हैं, ठीक है। और टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, प्रोसेस को टर्मिनेट करना, रोकना, ठीक है। जो लास्ट वाली साइट होती है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन रीजन, टर्मिनेशन साइट, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन साइट और टर्मिनेशन जीन साइट, ठीक है, रीजन, ये होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हम इसको देखते हैं, पहले हम इनकी डिस्कस कर लेते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पूरी होल प्रोसेस वो क्या होती है, ठीक है, स्टेप वाइज। सो अब देखते हैं फर्स्ट प्रमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड फाइनली टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटेड जीन साइट रीजन, जो हम बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ठीक है। तो 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट प्रमोटर कौन सा रीजन है वो देखते हैं। रीजन ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन, जहाँ से जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट बोलते हैं। अभी हमने पहले वाले उसमें देखा था, स्लाइड में देखा था कि कौन सा साइट था, ठीक है। प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। एक आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम्स है जो हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में, किसके, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की। प्रोवाइड बाइंडिंग साइट क्या देता है, उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है
किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, प्रोमोटर रीजन लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑन डीएनए। अपस्ट्रीम साइट पे, कोडिंग साइट पे क्या होता है, लोकेटेड होता है डीएनए में, लोकेटेड टुवर्ड 5 एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। कहाँ पे लोकेटेड होता है, 5 एंड पे लोकेटेड होता है स्ट्रक्चरल जीन्स के कोडिंग स्ट्रैंड में। लेंथ कैन बी अप टू 100 to 1000 बेस पेयर, ठीक है। लेंथ कितनी हो सकती है इसकी, 100 to 1000 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का लेंथ हो सकती है किसकी, प्रोमोटर रीजन साइट की, ठीक है, डीएनए में। स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा रीजन है, जीन दैट कोड फॉर एनी आरएनए या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, किसी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन को, या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोल सकता हूँ क्योंकि आरएनए से तो क्या फॉर्म होना है, प्रोटीन ही फॉर्म होना है, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन साइट भी बोल सकते हो। तो जीन्स ऐसे जीन्स जो कोड होते हैं डीएनए साइट पे फॉर एनी आरएनए को जो कोड करते हैं, ठीक है। तो उसको उस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन रीजन। नेक्स्ट टर्मिनेटर रीजन क्या है, देखिए टर्मिनेशन वाला रीजन क्या है, रीजन ऑफ डीएनए दैट डिफाइन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा रीजन जहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, वहां पर शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन या फिर टर्मिनेशन रीजन। लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑन डीएनए, डाउन स्ट्रीम पे लोकेटेड होता है डीएनए के, लोकेटेड टूवर्ड 3' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। कहाँ पे लोकेटेड होता है, 3' एंड पे लोकेटेड होता है स्ट्रक्चरल जीन के कोडिंग स्ट्रैंड पे, वहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। अब हम अभी बात कर रहे थे एंजाइम्स की, आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज देखिए, विच एंजाइम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे हमने रिप्लिकेशन में बात करी थी, वहाँ पे बहुत से एंजाइम थे जो हेल्प कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से थे, डीएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, और हेलिकेज, टोपोइसोमरेज, परमिएज, ये एंजाइम थे जो वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, देखिए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या करती है, फास्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रोमोटर रीजन। कहाँ पे बाइंड होता है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज रीड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली, ठीक है। रीड किसको करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है। अभी हम पहले बात कर चुके हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइड पे बाइंड होकर के किसको रीड करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली फॉर्म करता है, चेन फॉर्म करता है, ठीक है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। आरएनए सिंथेसाइज कहाँ से होता है, 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ को सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कुछ और टर्म्स हमें देखने को मिलता है। अभी देखते हैं वो टर्म्स क्या है। इंट्रोडक्शंस, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन पार्ट क्या है और इंट्रॉन पार्ट क्या है। दीज आर पार्ट ऑफ जीन्स। ये क्या है, जीन्स के पार्ट है। एक्सॉन कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन। न्यूक्लियो जो हम अभी आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में, उसमें से जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, जो किसी जीन न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा विद इन अ जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन, जो कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन रीजन, एक्सॉन पार्ट। बाय फिगर से आपको अभी जब स्टेप वाइज प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा तब वहाँ पे एक्सॉन आपको डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, कहाँ पे देखने को मिलता है, आरएनए में हमें देखने को मिलता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, हैंस नेम एक्सॉन। एक्सप्रेस सीक्वेंस हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ये सीक्वेंस, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन रीजन बोलते हैं, ठीक है। इंट्रॉन क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, एनी प्रोटीन, ठीक है। ऐसे जीन जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, तो उन रीजन को, जीन्स के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन इनिशियल एमआरएनए, प्री एमआरएनए। जब एमआरएनए फॉर्म होता है, प्री एमआरएनए, मैच्योर में प्री जब फॉर्म हो, जब स्टार्टिंग का वाला एमआरएनए फॉर्म होता है, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंट्रॉन रीजन, इंट्रॉन पार्ट। नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते। इंटरवेनिंग सीक्वेंस हैंस नेम्ड इंट्रॉन्स। ये बीच बीच में हमें गैप के बाद में हमें देखने को मिलता है, इंटरवेनिंग होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन रीजन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। ये था क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो हमने डिस्कस करी डिटेल में, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। और यहाँ पे हमने बात करी कि कौन सा एंजाइम जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। और दो टर्म्स हमने और यहाँ पे डिफाइन करे, एक्सॉन और इंट्रॉन रीजन, ठीक है।
अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बाय स्टेप एंड बाय फिगर। ओके,